बांदा जिले के बुधेरा गांव के रहने वाली दुलारी देवी, जिसका उम्र 45 साल है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही जान से मार दिया और उसके बाद उसको डांटा में हाथ पैर बांधकर नदी में जाकर फेंक देती है। हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और सच्ची घटना की कहानी जो सुनाने जा रहा है, जिसे सुनने के बाद आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाला शिव नारायण निषाद खेती मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अपना घर चलाता था। उसका एक बेटा दीपक, जिसका उम्र 20 साल, और एक बेटी राधा, जिसका उम्र महज 17 साल था, और वो अपने ही पिता के साथ खेती मजदूरी करके उनके साथ देता था। लो शिव नारायण के ही गांव के रहने वाला था जगमान सिंह, जिसका बहुत ज्यादा जमीन जायदाद और खेती था। वो चाहता था कि मेरा खेत कोई बटाई पर बोए और जो भी उपज हो आधा वो ले और मुझे कुछ दे उपज। शिव नारायण निषाद के पास भी बहुत कम जमीन था, जिससे बहुत मुश्किल से उनका घर का पालन पोषण कर पाते थे। इसीलिए जगमान से बात करके अपना खेत शिव नारायण को बटाई पर दे देते हैं। शिव नारायण भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वह अब मन में सोच रहे थे कि चलो कुछ दिन बाद अपनी गरीबी भी समाप्त हो जाएगी। शिव नारायण घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी और बेटा बेटी को बताते हैं। अब धीरे धीरे जगमान सिंह उसके घर पे आना जाना शुरू कर देता है और वो अपना हिस्सा का उपज लेकर चला जाता है। अब जब भी जगमान सिंह को मौका मिलता था, वह शिव नारायण निषाद के घर पे आ जाता था और खाना पीना खाकर जाता था। और कभी कभी वो तो उसकी पत्नी से हंसी मजाक भी कर लिया करता था। अब धीरे धीरे जगमान सिंह और शिव नारायण की पत्नी दुलारी देवी कम ये दोनों प्यार करने लग जाते हैं, ये तो पता ही नहीं चलता किसी को। अब जगमान सिंह कभी अपना हिस्सा लेकर जाता था और कभी मना कर देता था, लेकिन शिव नारायण निषाद बहुत कोशिश करता था कि आप अपना हिस्सा ले लीजिए, आप अपना खेती पर बटाई देकर ही बहुत एहसान किए हैं, यही बहुत काफ़ी है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मना कर देता था। अब जगमान सिंह को शिव नारायण के घर वालों बहुत ज़्यादा मानते थे, इज्जत प्रतिष्ठा देते थे, लेकिन जगमान सिंह का इरादा कुछ और था। अब वो दुलारी देवी और जगमान सिंह इतना ज़्यादा करीब आ जाते हैं कि कब इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बना लेते हैं, इन दोनों को पता ही नहीं चलता है। अब जब भी मौका मिलता था, दुलारी देवी को जगमान सिंह को अपने घर पे बुला लेती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती थी, और ऐसे ही सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता। एक दिन की बात है, शिव नारायण निषाद अपने बेटा बेटी के साथ किसी काम की वजह से वो घर से बाहर जाते हुए बोलते हैं दुलारी देवी को, हो सकता है हमको शाम में आने में थोड़ी देर हो जाएगी। यह बात जब दुलारी देवी सुनती है तो कहती है कि कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए, अपना काम करके आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसे ही वो लोग घर से जाते हैं, दुलारी देवी अपने प्रेमी को कॉल करके बुला लेती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है और बोलती है कि आज घर पे कोई नहीं है और वो लोग आने में टाइम लगेगा। अब जैसे ही दोपहर का टाइम होता है, शिव नारायण निषाद का बेटा बोलता है कि पिताजी घर पे जाइए, हम दोनों अपना काम करवा कर आ जाएंगे, अभी कुछ टाइम और लगेगा, और माँ घर पे अकेली है। और ये बात सुनकर शिव नारायण निषाद वो अपने घर की तरफ चल देते हैं। जैसे शिव नारायण अपने घर के अंदर जाता है और घर का नज़ारा देखता है कि उसकी बेड पे उसकी पत्नी के साथ जगमान सिंह सोया हुआ है, वो भी नग्न अवस्था में। वो अपनी पत्नी को बहुत बुरा भला बोलता है। जगमान सिंह चुपचाप अपने घर चला जाता है, क्योंकि जगमान सिंह को तो बोल नहीं पाएगा शिव नारायण, लेकिन एक बात जरूर बोलता है, आज के बाद से मैं अपना हिस्सा रख लूंगा और तुम्हारा हिस्सा पहुंचा देंगे, तुम घर पे दोबारा मेरे कभी मत आना। इतना सब होने के बाद भी जगमान सिंह उसके घर पे आता जाता रहता था। इसी की वजह से वो अपनी पत्नी को मारता भी था और पीटता, अपनी पत्नी पर नजर रखता था कि वो सब जगमान से मिल भी नहीं पा सकती थी। इधर दुलारी परेशान रहती थी और उधर जगमान सिंह भी। फिर दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि शिव नारायण को रास्ते से ही हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग खुला खुला प्यार कर सकते हैं। अब ये दोनों सही मौका का इंतजार करने लग जाते हैं। शिव नारायण निषाद के रिश्तेदार में शादी था, वो अपने बेटा और बेटी को वहां भेज देते हैं और वो जानबूझकर वहां नहीं जाते हैं। फिर गांव के बगल में ही किसी के यहाँ मंडन कुंज था और वह वहां चले जाते हैं, और इसी दिन का दुलारी देवी इंतजार कर रही थी। और इधर जैसे ही वो घर से निकलते उधर वो अपनी प्रेमी जगमान सिंह को बुला लेती है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। और जैसे ही रात होता है, शिव नारायण भी घर पे आ जाता है और फिर वो अपनी पत्नी दुलारी और जगमान सिंह को
शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है, उसका खून खौल जाता है और वो अपने पत्नी को मारने लग जाता है। जैसे ही पत्नी पर हाथ उठाता है, उसकी पत्नी उसको पटक देती है और उसके बाद दोनों ने मिलकर उसको रस्सी में बांध देता है और फिर उसको गाला घोंटकर हत्या कर देता है सब। अब लाश को ठिकाना लगाना था, लेकिन गांव में ही अभी सब सोए हुए थे, इसलिए लगभग गांव के सभी लोगों को सोने का इंतजार करने लगा। जैसे ही रात 2 बजा, फिर वो दुलारी के घर आता है और एक डंडा में बांधकर दुलारी और जगमान सिंह दोनों ने मिलकर उस लाश को नदी में जाकर फेंक देते हैं लोग। और फिर घर आकर दोनों पहले शारीरिक संबंध बनाते हैं और फिर जगमान सिंह अपने घर पे चला जाता है और दुलारी देवी प्लान के तहत अपने बेटे को कॉल करती है और बताती है कि देखो ना बेटा, तुम्हारे पिताजी गांव के बगल में ही एक मंडन पूजन था, वहां पे गए थे, लेकिन अभी तक वो आए नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। उसके बाद उसका बेटा फिर बोलता है कि कोई बात नहीं है माँ, हो सकता है पिताजी किसी के घर पे रुक गए होंगे, तुम आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं है, सुबह आ जाएंगे। फिर सुबह दुलारी देवी जल्दी उठकर अपने बेटा को कॉल करते कि देखो ना, अभी तक उनका कुछ आता पता नहीं चल पाया है और कहाँ है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब दीपक भी सोच में पड़ जाता है कि पिताजी गए तो कहेगा, और वो अभी अपने बहन के साथ घर पे आ जाता है और अपने बाप को सबसे पहले वहाँ जाता है जहाँ पूजा था और पूछता है कि अभी तक मेरे पिताजी घर पे नहीं गए। फिर राम सेवक बोलते हैं कि सूबेदार और चौथैया के साथ 10 बजे घर के लिए निकले थे। जब सूबेदार और चौथैया से पूछा जाता है तो दोनों बोलते हैं कि हम तीनों एक पान के दुकान पर गए थे, लेकिन दुकान बंद था तो हम तीनों वहां से अलग अलग हो गए। इधर दीपक हर जगह पता लगा रहा था, लेकिन कुछ भी उनका आता पता नहीं चलता। हर एक जगह से उसको निराशा ही मिल रहा था। सबको यही सोच रहे थे कि आखिर शिव नारायण गए तो गए कहाँ। अगले दिन गांव के लोग नदी के पास से गुजर रहे थे, तब किसी को ध्यान नदी की तरफ गया। उनको वो लोग देखा कि एक नदी के किनारे कोई लाश पड़ा हुआ था और जाकर जब वहां देखा जाता है तो ये लाश कोई और नहीं था बल्कि 2 दिन से गायब शिव नारायण का ही था। इतना होते होते पूरा गांव के लोग वहां उमड़ जाता है। फिर किसी ने कॉल करके दीपक को बताता है और उसकी माँ को। फिर उसकी दीपक भी आता है और उसकी माँ आकर देखती है कि, और वो रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। फिर किसी ने पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस पूरी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। और निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने ये बताया कि ये लाश को 24 घंटा का पहले हो गया हुआ है, तभी तो अभी तक ये पानी में से ऊपर आया हुआ है। और ये सब निरीक्षण करने के बाद वो करीब पुलिस 1-2 किलोमीटर तक पैदल निरीक्षण करती है, तभी उन लोगों को टूटी हुई चूड़ियों दिखाई दिया जाता है। पुलिस जब पूछती है तो गांव के ही एक लड़का बोलता है कि ये किसी और का नहीं बल्कि शिव नारायण की पत्नी का है, वो भी आई थी और रो रही थी इसीलिए वो टूटा हुआ। लेकिन पुलिस भी इतने हल्के में नहीं ले रही थी, वो हर एक सबूत को अपने पास रख रही थी। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर पुलिस उसके घर पे जाती है दीपक है, और दीपक से पूछती है कि कोई क्या किसी से रंजिश वंजिश तो था नहीं ना। तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं सर, कि मेरे पिताजी का किसी से कुछ झगड़ा वगैरह नहीं था। और पुलिस जैसे ही रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट में यह साबित होता है कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि हत्या कौन कर सकता है। तो और फिर एक बार पुलिस दीपक के घर पे जाती है और पूछती है कि पिताजी कहाँ गए थे। तो वो बता रहा था कि गांव के बगल में ही मंडन पूजन था और वहीं पे गए थे। और किसके साथ रात में आए थे तो गांव पे वो बताते हैं कि एक सूबेदार थे और एक चौथैया था। फिर पुलिस सूबेदार और चौथैया से पूछती है तो और थाना लेकर जाती है, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ उन लोगों से फीडबैक नहीं मिलता है कि पुलिस उन लोगों को पकड़ती है और पुलिस उन लोगों को छोड़ देती है। अब पुलिस को यकीन हो गया था कि हत्या करने वाला कोई और नहीं, घर में ही है, लेकिन कुछ सबूत पुलिस को नहीं मिल रहा था। तभी पता चलता है कि दुलारी देवी और एक गांव में ही रहने वाला जगमान सिंह था जो उसके घर पे आता जाता था, उसका शारीरिक संबंध था उससे, और इसी के चलते शिव नारायण भी अपनी पत्नी को मारता था और पीटता था। अब पुलिस जगमान सिंह और शिव नारायण की पत्नी दुलारी पर शक होने लगा। तब पुलिस जगमान सिंह के घर पे जाती है और वह घर पर नहीं होता है और उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि जिस दिन शिव नारायण गायब थे उस दिन आपके पति कहाँ थे। तो बोलती है कि उसी दिन वह किसी के यहाँ शादी में गए थे और रात में 11 बजे वहां पर आए थे। फिर जहां शादी था वहां पुलिस जाकर पूछती है और पता करती है कि जगमान सिंह यहां से कब गए। तो वो लोग बताता है कि यहाँ 9 बजे गए थे। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था
कि यहाँ से 9 बजे गए और घर पे 11 बजे पहुंचे, तो 2 घंटा जगमान सिंह कहाँ था और किसके पास था। इसीलिए अब पुलिस को पूरा का पूरा भरोसा हो गया कि सिंह नारायण की उसकी पत्नी और उसका प्रेमी जगमान सिंह ने मिलकर हत्या किया है। उसके बाद पुलिस दुलारी देवी और उसकी प्रेमी जगमान सिंह को थाने लेकर जाती है और फिर पूछताछ शुरू होता है। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बातें करने लग जाता है, लेकिन जब पुलिस अपना रूप दिखाती है तो दोनों जगमान सिंह भी और दुलारी देवी भी दोनों डर जाते हैं और अपना अपना गुनाह कबूल भी कर लेते हैं और सारी कहानी भी पुलिस को बता देते हैं। उसके बाद पुलिस फिर इन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया जाता है।